अगर झाड़ फूक में जाएंगे तो मारे जाइएगा जी, ऑन कैमरा बोलता हूँ मैं। अगर इस बात ये बात अगर कोई दावा करता है मेरे पास जड़ी, मेरे पास आए 5 लाख रुपए नाम दूंगा। अच्छा, 5 लाख रुपए मैं नाम दूंगा। ये ये जैसे कहती है, देखो इसमें ब्लड भी आ गया है, ये देखो। आप जब भी किसी को बाइक करें आप हॉस्पिटल जाएं, ना कि झाड़ फूक में पड़े। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर आप कहते हैं हमारे पास जड़ी है तो हम आपको कटवाएंगे सांप से जी, सांप हमारा होगा, कटवाएंगे आपको। अपने आप को बचा लीजिए, 5 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी नहीं, ये बहुत छोटी बात बोल रहे हैं। 5 लाख मैं दूंगा, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ तो करोड़ों रुपए दिला दूंगा। और बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अच्छे भाई मौजूद हैं, जो कि एक आपदा मित्र हैं और इस समय चर्चा का कारण बने हुए हैं। चर्चा का कारण इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इनने कुछ सपेरों को एक थप्पड़ जड़ा था। वो थप्पड़ अब चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है, लगातार सुर्खियां बटोर रहा है कि थप्पड़ क्यों जड़ा। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। वेलकम। अच्छा जी, जो चर्चा का केंद्र आप बनते जा रहे हैं कि आपने उनको सपेरों को थप्पड़ क्यों मारा जी। अच्छा जी, थोड़ा सा बताएं क्यों मारा थप्पड़। हमने थप्पड़ इसलिए मारा था, वो एक गलत मैसेज दे रहे थे लोग बागों में। गलत मैसेज ये है कि जैसे कि जड़ी का दावा करते हैं जी, कि हमारे पास एक जड़ी है, जो सपेरों लोग बोलते हैं वो किसी को बताते नहीं है जी, कि ये कौन सी जड़ी है, कैसी है, किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन वो बोलेंगे हमारे पास है जी, और ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो अच्छा, वो सपेरे होते हैं। हाँ, सपेरे लोग बाग जो होते हैं वो बोलते हैं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता आ रहा है, तो उन्हीं के पास वो होती है, बोलते हैं। तो हालांकि उसमें कोई वो नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं उसमें क्या है क्या नहीं। वो एक आम लकड़ी होती है, तो वो बोलते हैं कि इस लकड़ी को आप हमसे लो जी, 150 रुपये 200 रुपये जितना उनने आपसे ले सका तो लेंगे वो आप जी। लेने के बाद में उसको बोलेंगे, उसको तरीका भी बताएंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कि आप अपने घर पे रख दीजिए। मतलब तो फिर सांप नहीं आएंगे, सांप नहीं आएंगे, काटेंगे भी नहीं, काटेंगे भी नहीं। अगर काट भी लेता है आपको तो आप उसको पानी में धुले या दूध में धुल के उसको पी लीजिएगा जी, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए जाके हम जब वहाँ पर पहुंचे, हमें जानकारी मिली, एक किसी हमें वहीं पे फोन आया, कॉल आई वहाँ से, तो हम वहाँ पर पहुंचे जी। तो हमने उनको पहले बोला जी, तो वो हमारे ऊपर हावी होने लगी। अच्छा हाँ जी। तो और उनने हमें 1-2 शब्द ऐसे भी बोल दिए, क्योंकि हम उसको प्यार से समझाना चाहते जी। वो 2 लोग थे और उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं होगी, समथिंग एक 22 वर्ष का होगा, एक 28 से 30 वर्ष। तो हमने बोला कि ये गलत कर रहे हैं आप जी, तो बोले कि नहीं ये गलत नहीं है, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहा है। तो हमने कहा देखो ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम जैसे आपका है जी, तो ये गलत है जी, गैर कानूनी है जी। हमने बहुत समझाया जी, और हम पर वक्त अथॉरिटी दिए वैसे, तो हमने उनको नहीं। अच्छी जी बात आती है कि अधिकार आपको मानने का नहीं है, पुलिस का काम है, ये तो आप पुलिस को देती है, लेकिन आपने थप्पड़ क्यों जड़ा? थप्पड़ इसलिए जड़ा क्योंकि वो उनने हमें कुछ ऐसी बातें बोल दी जो हम मीडिया के मतलब कैमरे का ऑन कैमरे नहीं बोल सकते जी। 1-2 शब्द उन्होंने हमें गंदे बोल दिए जी, गाली के तौर पे जी। तो हमें गुस्सा आया, तो हमने उनको पहले फिर भी समझाया, लेकिन नहीं समझे जब वो, तो हमने उनके ऊपर एक थप्पड़ मार दिया जी। तो थप्पड़ इसलिए मारा था कि ये डाउन हो जाए जी, ये हमारी बात को समझें जी। तो वहाँ पर जो लोग बाग थे उनने भी हमें सपोर्ट किया, समर्थन किया कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमने उनको उनके मुंह से सच्चाई भी निकलवाई वहाँ पर। आप वीडियो में आपने देखा होगा, अगर जैसे हम जिस वीडियो में थप्पड़ मारते हैं तो उसमें पूरी जानकारी भी देते सपेरे कि सांप दूध नहीं पीता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्या नहीं दूध पीता? नहीं, सांप दूध नहीं पी सकता। लोग तो बहुत पिलाते हैं, जब नाग पंचमी आती है कुछ होता है, सांप ले जाते हैं जी। सांप के लिए दूध जहर की तरीके होता है जी। अगर सांप दूध पिएगा तो वो 12 से 15 दिन के बीच में डेथ कर जाएगा। अच्छा हाँ, इसलिए कि दूध के अंदर जो है तो कुछ जैसे मक्खन वगैरह होता है जिससे घी निकलता है, तो ये जैसे सांप पीता है तो सांप के दांतों में होता है जहर जी जी, तो सांप जैसे ही पीता तो वो दूध फट जाता है जी, जहर के कारण जी। वो जैसे अंदर जाएगा उसके आंतों में उसमें मक्खन चिपक जाता है, तो उससे उनको इन्फेक्शन फैलता है। अच्छा जी, बात आती है कि आप ये रेस्क्यू कब से कर रहे हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है? मुझे 7 वर्ष हो चुके हैं रेस्क्यू करते हुए, और मैं ऑल इंडिया वाइल्ड लाइफ से वैसे मंडल अध्यक्ष भी हूँ अपने यहाँ से चित्रकूट से जी। और मुझे वन्य जीव रेस्क्यू बचाव का मेरा कार्ड जिला लेवल में भी बना है जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी से कार्य कर रहा हूँ, मैं लोगों तक बहुत ही जानकारी पहुँचाने का प्रयास करता हूँ कि अच्छी से अच्छी जानकारी आपके बीच में पहुँचे जी। लेकिन कुछ लोग बाग ऐसे होते हैं, बोलते हैं दिखावा करते हैं। देखो हम जो सोशल मीडिया वीडियो अपना अपलोड नहीं करते थे जी, लोग बाग हमारा खुद इतना फेमस करते हैं हमको जी। तो जैसा कि भैया जी ने हमें याद किया, अनिल जी ने, तो हम आपके बीच में आए जी। तो आप और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो होता है जैसे सांप काट लेता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि इस समय होता है गांव के लोग होते हैं, झाड़ने फूंकने में ध्यान देते हैं, गुनिया को बुलाते हैं, क्या ये कहाँ तक सही है? क्या अस्पताल जाना चाहिए या फिर हमें झाड़ फूंक में विश्वास करना चाहिए? झाड़ फूंकने में तो मैं 1% भी नहीं कहूँगा कि आप जाइए, क्योंकि झाड़ फूंक एक अंधविश्वास जी।
आज की जनरेशन है जो नए नए हैं, जैसे हम और आप युवा लोग, तो वो लोग यही जानते हैं कि अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन हम भी बोलते हैं अस्पताल जाओ, अगर झाड़ फूक में जाएंगे तो मारे जाइएगा जी। ऑन कैमरा बोलता हूँ मैं। अगर इस बात ये बात अगर कोई दावा करता है मेरे पास जड़ी मेरे पास आए 5 लाख रुपए नाम दूंगा। अच्छा, 5 लाख रुपए मैं नाम दूंगा, ये बात मैं खुद चैलेंज करता हूँ ऑन कैमरा जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जी। अगर आप कहते हैं हमारे पास जड़ी है तो हम आपको कटवाएंगे सांप से जी, सांप हमारा होगा, कटवाएंगे आपको, अपने आप को बचा लीजिए, 5 लाख रुपए मैं नाम दूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी नहीं, ये बहुत छोटी बात बोल रहे हैं। 5 लाख मैं दूंगा जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, तो करोड़। ये कि आप इतना, ये सांप पकड़ना कोई साधारण खेल नहीं है, कैसे पकड़ लेते, इतनी हिम्मत कैसे आती है? आप, मैंने बहुत से आपकी वीडियो देखे, बहुत आप रेस्क्यू करते हैं, बड़े बड़े सांप पकड़ते हैं जी, कैसे सब हो पाता है? सब ऐसा होता है अनिल जी कि जैसे कि हम रेस्क्यू करते हैं जी, आसानी से रेस्क्यू कर लेते हैं जी। कई सांपों को तो हम जाके बिना स्टिक के ही पकड़ लेते हैं, डायरेक्ट हाथ से ऐसे उठा लेंगे जी। तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छी जानकारी होती है, और जानकारी के साथ सटीक दिशा जानकारी हमें पता होता है कौन सांप में जहर है कौन में नहीं है। किसमें सबसे ज्यादा जहर होता है? क्या वैसे अपने भारत में सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है कॉमन करैथ जी, जिसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं, जो कि कोबरा से 6 गुना ज्यादा जहरीला माना जाता है। अपने यहाँ तो गांव में बोलते हैं काला सांप, कोबरा बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता, लेकिन आपने ये नया नाम बता दिया। नया नाम नहीं है, ये रात के मध्य रात्रि में निकलता है, इसे निशाचर भी कहते हैं। क्या यहाँ अपने बुंदेलखंड में मिलता है? वो पाया जाता है, कॉमन करते इसलिए बोलते हैं कि ये इंडिया में कहीं भी, यानी कॉमन चीज है, कहीं पे भी मिल जाएगा। वैसे किस जगह में पाया जाता है? ठंडी जगह, गर्म जगह, कहाँ पाया जाता है? ये अधिकतर ये बाइट करने का, हम ये तो नहीं बताऊंगा कहाँ पाया जाता कहाँ नहीं, लेकिन ये बताते हैं कि निकलता किस समय पे जी। ये मध्य रात्रि में निकल गया जी, और बाइट भी करता है जब इंसान सोता है जी, क्योंकि ये जब सोते हैं लोग बाग तो बिस्तर में आके जाके अब बिल्कुल आपसे सट के लेट जाएगा वो। अच्छा, सट के, क्योंकि इंसानों के अंदर जो गर्मी होती है बिस्तर से हीट निकलती है, वो हीट इसे बहुत पसंद होती है, तो ये चिपक के बिल्कुल अपने शरीर से सट के सोएगा जी। और अपन ने करवट ली वो, और उसके ऊपर प्रेशर पड़ा या दबाव पड़ा काट लेगा, तो वो काट लेगा। उसके दांत इतने पतले होते हैं कि जैसे अपने बाल, आँख का बाल होता है, इतना पतला दांत होता है, तो अपन को पता भी नहीं चलेगा कि उसने अपन को बाइट कर लिया है। तो कई लोगों को ऐसा भी होता है कि सोते ही रह जाते हो। अच्छा, जब कोई की मौत होती है, डेथ होती है गांव में, कई ऐसे केस आते हैं कि वो तो सोया था खाए पी के, लेकिन उसकी डेथ हो गई, यही ऐसे कारण होते हैं। हाँ। अब अच्छा जी, बात आती है सांप की छोड़िए, अब आती है बिस्कापड़, आपने गांव में सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये बिस्कापड़ में जहर होता है या नहीं होता? कितना होता है जहर? अच्छा, ये बात हम आपको बता रहे हैं, जब हम शुरुआत में जैसे हम ट्रेनिंग के लिए पहुंचे जी, तो ये सवाल हमने अपने सीनियर से भी रखा जी, क्योंकि हम भी मानते थे कि बिस्कापड़ में जहर होता है जी, तो जबकि बिस्कापड़ कोई प्रजाति ही नहीं होती जी। कैसे नहीं होती कि बिस्कापड़ कोई अपने किसी में जा, मतलब ये एक लिजर्ड प्रजाति से छिपकली है जी, तो इसमें कोई भी वेनम नहीं पाया जाता, किसी भी छिपकली में कोई भी जहर नहीं पाया जाता। हाँ, एक कोमोडो ड्रैगन जो कि बड़ी मगरमच्छ जैसी छिपकली होती है ब्लैक कलर की, उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। तो ऐसे ही जैसे अभी ये लिजर्ड है, इसको बोलते हैं मॉनिटर लिजर्ड, जिसे अपन लोग बिस्कोपड़ा गांव देहात में बोलते हैं जी। ये मॉनिटर लिजर्ड है और इसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है जी। बैक्टीरिया कैसा कि जैसे कि ये सड़ा गला मांस खाता है जी, छोटे छोटे मेढक पकड़ेगा, पकड़ के खा जाएगा जी। अगर इसको मरा हुआ मेढक में मिल जाएगा पड़ा हुआ कहीं पे, तो उसको उठा के खा लेगा जी। और ये ब्रश नहीं कभी करता, हम तुम जैसे जी, तो ब्रश नहीं करता, तो इसके दांतों में जो है, इसके दांत बहुत पतले होते हैं और दांत समथिंग इसके 200 से ऊपर होते हैं। अच्छा, एक बिस्कापड़ के 200 दांत होते हैं? 200 से भी ऊपर दांत होते हैं। अच्छा। क्योंकि इनके 3 लाइन दांत होते हैं, 1 2 3 अंदर तक, तो और बहुत ही बारीक दांत होते हैं जी। जैसे बोले तो एक, जैसे औरत लोग जैसे कपड़ा धोने के लिए खर्रा इस्तेमाल करती हैं, हाँ। तो वैसे ही इनके दांत होते हैं पतले बिल्कुल, तो इनके 200 से ऊपर दांत होते हैं, तो उनके दांतों के बीच में उनके मांस के छोटे छोटे टुकड़े फंस जाते हैं जी। तो इस कारण उनके दांतों में बैक्टीरिया होता है, तो इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है जी। लेकिन उसके काटने से किसी इंसान की मौत नहीं हो सकती। तो काटने की बात नहीं आती, कहते हैं जैसे ये कहीं किसी को काटता है या तो फिर इसके बाथरूम कर देता है या कुलाठी खाने लगता है, यदि कोई उससे हो जाता है तो इसके बाद जहर होता है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आपके बीच में हम नहीं बैठे होते, इसलिए क्योंकि हमने अभी तक लगभग 2000 मॉनिटर लिजर्ड को रेस्क्यू किया है जी। 2000 से हो सकता है कि ऊपर ही हो, कम नहीं होंगे, हम मोटा मोटा बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमें कई बार काटा जी। 1-2 बार नहीं, कई बार, क्योंकि लिजर्ड प्रजाति एक ऐसी है कि वो चारों पैर से भगती है और बहुत स्पीड होती है। अगर हम पकड़ने गए उसको सेफ्टी के साथ पकड़ेंगे तो उसको नहीं पकड़ सकते। कुछ तो मिल जाएंगे पकड़ने के लिए, जैसे मैदान में, तो उनको हम कभी नहीं ऐसे पकड़ सकते, तो उनको हम डायरेक्ट ऐसे हाथ से पकड़ते हैं जी। तो हमारे उंगलियों में कई बार जाके हमको काटा भी है जी। तो हमें तो कुछ नहीं हुआ तक, उनको हम पकड़ने के बाद में पैक करते हैं, पैक करने के बाद जंगल में छोड़ देते हैं। तो अच्छा, उसके बाद भी तो वो जाकर उनने पलटी होंगी, उल्टी होंगी, जो भी है, उसके बाद उन्होंने अपना यूरिन यानी पेशाब को भी पिया होगा जी। अगर ऐसा होता तो आज के दिन में आपके बीच में नहीं होता है।
मतलब आपको बहुत बार काट चुका है? अरे हमें समथिंग ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50 से ऊपर मुझे काटा हुआ। 50 से ऊपर यानी 50 बार से ऊपर मुझे काट चुकी है मॉनिटर लिजार्ड, जिसे अपन बिस्कोपड़ा बोलते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे, जैसे सांप ने काटा किसी को जी, तो सबसे पहले उपचार क्या करना चाहिए, घरेलू उपचार क्या करना चाहिए ताकि हम अस्पताल तक पहुंच सके, कोई ऐसी अनहोनी ना हो? घरेलू उपचार में यही है कि जैसे कि अपनी उंगली में काटा सांप ने, जी। तो अपन को ऐसा नहीं कि जोर से बंधन लगा दें। जी। गांव देहात में अक्सर लोग बाग जो है पहले नंबर बंधन मारते हैं, जी। और जोर से गांठ मारेंगे कि पूरा ब्लड जाम हो जाए। जी। तो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करना है। अगर ऐसा आप करिएगा तो आपके साथ में बहुत ही बड़ा हादसा होगा। हादसा कैसा होगा कि जिस अंग में काटा, यहाँ पर काटा है तो आपका यहाँ से पूरा हाथ ही गैंग्रीन कर जाएगा, यानी सड़ जाएगा। जी। आप तो बच जाएंगे लेकिन आपका हाथ सड़ जाएगा। जी। तो ऐसा नहीं करना। इसका सीधा उपाय ये है कि जैसे उंगली में काटता है तो आप यहाँ से बैंड लगाना चालू कर दें। जैसे अपन गर्म पट्टी बांधते, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, मतलब तेज नहीं बांधना, तेज नहीं बांधना है, नॉर्मल तरीके से अपना ब्लड चलता रहे। जी। और उस जिस अंग में काटा तो उस पट्टी बांधनी है यहाँ से यहाँ तक। जी। उसके बाद अपने हाथ को स्थायी रखे और आराम से रिलैक्स होकर अस्पताल जाए। क्या कटर लगाना जरूरी होता है? जैसे नहीं, कट बिल्कुल नहीं लगाना है जी। कट लगाने की भी एक टाइमिंग होती है, जो कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये गलत बात है जी। तो कट वैसे मैं बता दूं शॉर्टकट में कि आपको कट लगाना है तो 30 सेकंड के अंदर लगाइए। काटने के 30 सेकंड 30 सेकंड के अंदर लगाते हैं तो ठीक है। इतने जल्दी कैसे हो पाए? तो इतने जल्दी हो नहीं सकता, इसलिए मैं बोलता हूँ कट की सलाह मैं कभी नहीं देता, किसी को नहीं देता। तो कट कभी ना मारे कि आप कहीं काटा है तो आप तुरंत ब्लेड मार दी या चाकू मार ली कि हमारा ब्लड निकल जाए, जहर निकल जाए तो हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ये बिल्कुल गलत है। अगर जितनी जल्दी हो सके तो आप सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल जाएं, वो भी सदर अस्पताल जी, जो कि सरकारी, इसमें आपका मुफ्त इलाज होगा। अगर आपको कोई पैसा लगता है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। क्या आपका रहता है? आपका कोई सोशल मीडिया चलाते हैं? क्या चलाते हैं? नहीं, हमारा सोशल मीडिया कोई ऐसा कोई खास नहीं है। अगर हमारी जानकारी अगर आपको लेनी है तो हम अक्षय कुमार आपदा मित्र के नाम से फेसबुक आईडी हमारी जी, आप उनमें भी हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिनमें हम अच्छी जानकारी देते रहते हैं। जैसे किसी के घर में सांप निकल आया, विस्थापन निकल आया, जैसे उनको रेस्क्यू करवाना, तो आप कैसे पहुंचते हैं उनके? तो हमारे नंबर के थ्रू पहुंच जाते हैं, और जैसे कि आप हमें कॉल करते हैं तो हमारा एक मानदेय होता है, मतलब जो हम रेस्क्यू चार्ज लेते हैं अपना। तो हमारा चार्ज ऐसा नहीं होता कि आपके घर पे निकला तो हम बोले कि 5,000 लगेगा आपको, 10,000 बहुत मिनिमम प्राइस। मिनिमम बिल्कुल, ये मान लो कि आम तौर पे गरीब से गरीब इंसान भी हमें हमारी फीस दे सकता है। जी। जो कि हमारी यही कुछ 500 रुपये या 1,000 रुपये होती है। जी। जो कि दूरी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, क्योंकि आपका भी आना जाना का खर्चा। बस पेट्रोल खर्च के हिसाब से हम पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी कोई मोटी रकम कमाई है, तो ऐसा नहीं। थैंक यू अच्छे जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपने आभार व्यक्त करते हैं हम कि आपने इतनी शानदार जानकारी हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि आजकल सांप निकलना ये आम बात हो गई है, घरों में होता है, कीड़ा काट लेता है, तो कई लोग अपनी जान भी खो बैठते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी शानदार जानकारी दी। आपसे ज्यादा तो हम खुश हैं, क्योंकि आप हमसे थैंक यू बोल रहे हैं, तो हम आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आपके जरिए ये सोशल मीडिया में मैसेज जाएगा और लोगों के पास अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचेगी। तो आप लोग भी अनिल जी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और यही आपसे विनती है। तो मिलते हैं ऐसे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, और अपने सुझाव भी दे सकते हैं, अच्छे भाई को दे सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।